रामी, तुम वहीं सो जाओ, मैं यहां नीचे सो जाता हूं। किंतु नहीं रामी, मेरे लिए यही स्थान उचित है। तुमसे भी निवेदन है कि तुम वहीं सो जाओ, मैं तुम्हें अपना नहीं सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अब आपकी पत्नी हूँ, साथ तेरे लिए है आपने मेरे साथ। यदि आपको मुझे अपनाना ही नहीं था तो ये विवाह ही क्यों किया? मैंने तो संती की खुशी के लिए, विवाह के लिए हां कह दिया था। संती ने अपने प्राण त्यागने की बात कह दी थी। ये मेरे विट्ठल जानते हैं, मैं सत्य कह रहा हूं। विट्ठल, रामी, रामी, ताई, ताई, क्या करूं, मैं विवश हूं। विट्ठल, रामी, मेरी बहन, क्या हुआ तुझे? कुछ कहा उन्होंने? ताई, उन्होंने मुझे अपनाने से मना कर दिया ताई। क्या? तो ये क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ ताई, उन्होंने मुझसे विवाह तो किया लेकिन मुझे अपनाया नहीं। अब मैं क्या करूँ ताई? वैसा कैसे कर सकते? उनका विवाह हुआ है तेरे साथ, कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है ये। यही सच है ताई। तू घबरा मत, मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। ऐसे कैसे नहीं अपनाएंगे तुझे? तू रुक। विट्ठल, मुझे आपसे ये उम्मीद कभी नहीं थी। मैं आपसे बात कर रही हूँ, रामी पत्नी है आपकी। आज उसने आपके साथ एक नई दुनिया में कदम रखा, फिर आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? उसे अपनाने से क्यों मना कर दिया? मैंने तो केवल उसे अपने पास आने से मना किया। क्या तात्पर्य है इसका? विवाह हुआ है उसका आपके साथ, आपके पास नहीं आएगी तो किसके पास जाएगी? शपथ तो मैंने दी थी आपको। बेचारी रामी का क्या दोष? मेरी खुशी के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी के लिए वो इस विवाह के लिए तैयार हुई, किंतु आपने उसके साथ क्या किया? उसे अपनाने से मना कर दिया। देखिए, आप ये ठीक नहीं कर रहे। विट्ठल आपको इसके लिए कभी क्षमा नहीं करेंगे। नहीं नहीं संती, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी ऐसा कहाँ चाहा था, परंतु मैं विवश हूं। मैं एक और शपथ से बंध गया हूं। कैसी शपथ? गौरा बेटा, अब संती और रामी
दोनों का दायित्व तो तुम्हारे ऊपर है। जी बाबा। संती और रामी दोनों में कोई भेदभाव मत करना, दोनों का एक समान ध्यान रखना। तुम्हारे विट्ठल की शपथ है। देखिए, आप ये ठीक नहीं कर रहे। विट्ठल आपको इसके लिए कभी क्षमा नहीं करेंगे। नहीं नहीं संती, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी ऐसा कहाँ चाहा था। परंतु मैं विवश हूं। मैं एक और शपथ से बंध गया हूं। कैसी शपथ? गौरा बेटा, अब संती और रामी दोनों का दायित्व तो तुम्हारे ऊपर है। जी बाबा। संती और रामी दोनों में कोई भेदभाव मत करना, दोनों का एक समान ध्यान रखना। तुम्हारे विट्ठल की शपथ है। विट्ठल। हाँ बाबा। विट्ठल तुम्हारे झोली में समस्त खुशियां डाल दे। रामी, संती का ध्यान रखना, जो कहे मान लेना, कभी तर्क मत करना। और अपने पति की सेवा करना। संती, रामी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है बाबा ने बस ऐसे ही कह दिया हो। उनकी बात का अर्थ वो ना हो जो आप समझ रहे हैं। इस बात का सीधा अर्थ यही है संती कि मैं रामी और तुम्हारे साथ एक जैसा ही व्यवहार करूं, बिना किसी भेदभाव के। तुम तो जानती हो, विट्ठल की शपथ से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। अब तुम ही बताओ संती, मैं क्या करूं? मैं अपने प्राण त्याग सकता हूं, किंतु विट्ठल की शपथ को नहीं तोड़ सकता। विट्ठल,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मैंने भगवान विठल का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। सब किस्मत का खेल है ताई। आप अपने आप को क्यों दोषी मान रही हो? मीरा में मैं जान गई हूँ विठल बहुत निर्दयी है। उन्हें अपने भक्तों पर थोड़ी सी भी दया नहीं आती। पहले उन्होंने मुझसे मेरा पुत्र छीन लिया और फिर मेरे पति मुझसे अलग हो गए। और अब जब तू खुशियां लेकर इस घर में आई तो उसकी उम्मीद भी समाप्त हो गई। मेरे भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं है। नहीं ताई, ऐसा मत कहिए। भगवान के लिए चुप हो जाइए ताई। आप देखना, विठल हमारी सहायता अवश्य करेंगे। मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। ताई की बातों में आकर मैंने उनका संसार उजाड़ दिया। ये मैंने क्या कर दिया? अपने यादों अपनी छोटी बहन के जीवन को दुखों से भर दिया। क्या सोचा था और क्या हो गया? मैं अब क्या कहूंगी आई बाबा से? बाबा तो सब कुछ जानते थे कि विठल से बढ़कर इनके लिए कोई नहीं। फिर भी बाबा ने विठल की शपथ दे दी। हे ईश्वर, अपनी ताई की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। मैं रामी के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे होने दे सकती हूँ? मुझे कुछ उपाय सोचना ही होगा जिससे इनकी शपथ टूट जाए। रामी, जी ताई, हमें अब ऐसा कुछ करना ही होगा जिससे हमारे जीवन में छाए काले बादल छट सके। मैं कुछ समझी नहीं ताई। अब हमें किसी भी प्रकार इस धर्म संकट से निकलना ही होगा। वो ठीक है ताई, लेकिन मैं अभी भी आपके बात का अर्थ नहीं समझ पा रही हूँ। रामी, तू तो जानती है इनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए इनकी शपथ का टूटना बहुत आवश्यक है। हाँ जानती हूँ ताई, लेकिन ये कैसे संभव होगा? मेरे मन में एक उपाय आया है।
जिससे इनकी शपथ भी टूट जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। कैसा उपाय? हे विट्ठल, पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या गलत, पर जो भी कर रही हूँ इस परिवार की खुशी के लिए कर रही हूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा। हे विट्ठल, मैं अपनी ताई की खुशी के लिए ये कर रही हूँ, मुझे क्षमा करना।
किंतु मैं इस अवस्था में मिट्टी में सना हुआ विट्ठल के सामने ये अपशकुन है। विट्ठल, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। विट्ठल, रामी, संती, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। संती, रामी, ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? मेरे विट्ठल की शपथ को तोड़ दी तुमने। अब मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा? विट्ठल विट्ठल। नहीं नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं। ये सब नींद में हुआ, ये हमारी भूल है। हमने आपको छुआ है, आपने हमें नहीं छुआ। आपसे कोई अपराध नहीं हुआ, कोई दोष नहीं है आपका। भूल नहीं, ये अपराध है संती, जो मुझसे हुआ है। मेरे विट्ठल ने स्वप्न में ही संकेत दे दिया था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। विट्ठल, इन हाथों से अपराध हुआ विट्ठल। इन हाथों को दंड मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए विट्ठल। इन हाथों को दंड दो विट्ठल। स्वामी, और कितनी परीक्षा लेंगे आप अपने भक्त की? देवी, आग में तपने से ही स्वर्ण में निखार आता है, किंतु मेरा भक्त गौरा, वो तो हीरा है। धरती के अंदर विकट ताप सहने के पश्चात लावा से ठंडा होकर कोयला बनता है, और वही कोयला हीरा बन जाता है। मुझसे गोरा की ये पीड़ा सही नहीं जाती है। इतने निष्ठुर कब से हो गए हैं आप? देवी, ये सब भाग्य का लेखा और विधि का विधान है। ये सब कुछ भोगना गोरा के भाग्य में पूर्व निर्धारित था। परंतु कब तक देवकी नंदन? ये बात तो समय के गर्भ में छिपी है। आने वाले समय में सब सामने आ जाएगा।